हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल निया क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपने जो जीवन काल होता है, जीवन काल में कहाँ कहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहली पॉइंट है हमारी जो सेविंग मिरर यानी दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है, तथा जो पुट्टी करने वाला होता है, पुट्टी यानी समझ रहे हैं, जो मेकअप करने वाला जो मिरर होता है, उसमें इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। सेविंग मिरर या मेकअप मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बड़े द्वारक के, कितने बड़े द्वारक के, अवतल दर्पण का उपयोग मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है ना, वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग मेकअप मिरर यानी जो पुट्टी पोतने वाला जो दर्पण होता है, यानी जिसमें औरतें अपने चेहरे को देखकर इस पर लिपा पोती करती हैं, उसमें, या सेविंग मिरर यानी जो दाढ़ी बनाने वाला मिरर होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, ये मार्कर ज्यादा गहरा नहीं चल रहा है, 1 मिनट। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना, वो जैसे कि आप लोग वाहन देखते होंगे 2 पहिया वाला, उसमें जो आगे का शीशा होता है ना, उसमें शक्तिशाली समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। या फिर जो टार्च होती है, सर्च लाइट होती है, उसके जो आगे वाला भाग होता है जहाँ पर शीशा लगा होता है ना, यानी जहाँ पर दर्पण, उसी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ताकि शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए। यानी वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा जो टार्च होते हैं ना, इसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसके लिए? शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए। अब ये शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज क्या है? समांतर प्रकाश पुंज वह है जो किसी चिकने जो समांतर प्रकाश पुंज किसी स्रोत से निकलकर समांतर प्रकाश पुंज किसी चिकने तल पर टकराते, और टकराने के बाद भी वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो इसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी ताकि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई दे, स्पष्ट रूप से, तेजी से दिखाई दे। आप लोग टार्च बारते होंगे, देखते हो बहुत दूर तक जलता है, तो उसी का उपयोग किया जाता है। यानी शक्तिशाली समांतर, शक्तिशाली यानी बहुत दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए। तथा टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शक्तिशाली समांतर पुंज प्रकाश करने के लिए, शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारी दूसरी पॉइंट भी क्लियर हो गई। अब तीसरी पॉइंट है हमारी, जो सूर्य भट्टियां होती हैं, जो सौर भट्टियां होती है ना, उसमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। यहाँ पर हमारा 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया, यानी सूर्य भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। अब हमारी चौथी पॉइंट यहाँ पर है कि कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों का कभी जैसे कि दांत या फिर नाक खराब हुए, नाक नहीं कान खराब हुए, तो आप लोग जैसे कि डेंट क्लिनिक पर जाते हैं। वहां पर क्या करता है ना कि जो डॉक्टर होता है वह आपके आंखों के अंदर क्या समस्या है इसको देखने के लिए वह अवतल दर्पण का उपयोग करता है, तथा दांतों के अंदर देखने के लिए भी वह अवतल दर्पण का उपयोग। लेकिन हम कह सकते हैं इस प्रकार की जो दांत होता है, जैसे आंख, कान, दांत, नाक आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं ना वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अंदर की वस्तुएं देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अवतल दर्पण क्या होता है ना कि अंदर के छोटी वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अंदर हमारे शरीर के जैसे कि आंख, कान, नाक के अंदर कोई भी समस्या है तो वह बहुत ही मुश्किल तरीके से हमें दिखाई देगी। लेकिन यदि हम अवतल दर्पण वहां पर लगा दे तो हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है ना किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आदि के जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमारी 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको चारों पॉइंट बताए। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमारे जो टॉपिक हुआ है अवतल दर्पण का उपयोग, हमें यहाँ पर पहली पार्ट लिखा है कि बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। बड़े द्वारक किसे कहते हैं यह भी जान लीजिए। जो द्वारक होता है ना ये दर्पण के आकार के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त कराता है, यानी गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। द्वारक से ही हमें जैसे दर्पण के आकार के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। और जो बड़े द्वारक के यानी जो बड़ा द्वारक, यानी जब गोली दर्पण बड़ा होगा, बड़ा द्वारक बता रहा है कि गोली दर्पण क्या बड़ा है, यानी जैसे कि बड़े द्वारक यानी अवतल, या बड़ा द्वारक बता रहा है कि अवतल दर्पण जो है ना वह बड़ा है, यानी बड़े अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मेकअप मिरर या सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। मेकअप मिरर यानी आप समझ गए ना, जो औरतें पुट्टी पोतती हैं, और सेविंग मिरर यानी जो जैसे पुरुष होते हैं वो अपने दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें किया जाता है इसका। हमारी दूसरी पॉइंट है कि वाहन के हेडलाइट, जैसे कि आप लोग 2 पहिया देखते हैं, 2 व्हील्स, उसके आगे एक गोल नुमा संरचना लगी होती है शीशा का, वही है, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। हेडलाइट यानी शीर्ष वाले भाग में लाइट का उपयोग तथा सर्च लाइट और टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब हमारी तीसरी पॉइंट है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। और चौथी पॉइंट है कि जो कान, नाक, दांत आदि के जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं ना वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह पूछ भी सकता है, यह भी पूछ सकता है। इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा कि वाहन के हेडलाइट, इसे आप लोग यहाँ पर स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं जब उत्तल दर्पण का उपयोग बताऊंगा ना तो वहां पर इसी से संबंधित एक और बात रहेगी जो कि दोनों में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो उसे भी आप लोग जैसे कि अपने उसे हेडलाइट कर लीजिएगा।
और जो मैं उत्तल दर्पण के उपयोग में बताऊंगा उसे भी आप लोग हेडलाइट कर लीजिएगा। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि आंख, नाक, दांत आदि के लिए आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर की वस्तुओं को देख पाना बहुत ही मुश्किल है। जब हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का कार्य जो है ना, वो छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाना। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं ना, आंख, कान, दांत आदि के लिए जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।